हैव यू एवर फील दैट कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ रहे हो, जितने एफर्ट्स लगा सकते हो लगा रहे हो, आपने अच्छा सा ट्यूशन ले रखा है, आपने बेस्ट से बेस्ट बुक्स ले रखी हैं, लेकिन फिर भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। और वहीं आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपसे कम मेहनत कर रहे हैं, जो कम एफर्ट्स लगा रहे हैं, और कुछ ने तो शायद ट्यूशन भी नहीं ले रखा है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स आपसे काफी अच्छे आ रहे हैं, और आप ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात अच्छे से समझो कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करना जरूरी होता है, लेकिन अगर उस हार्ड वर्क को स्मार्टली नहीं किया जाएगा ना, देन इट इज नथिंग बट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप स्मार्टली हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। दैट इज व्हाई टुडे आई एम हियर टू शेयर 7 कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड व्हाइल स्टडीइंग। कुछ ऐसी छोटी बड़ी गलतियां जो हम जाने अनजाने पढ़ते वक्त करते हैं, कुछ का तो हमें आइडिया भी नहीं होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारे रिजल्ट पर, हमारी प्रोग्रेस पर बहुत बड़ा असर होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस मिस्टेक्स एंड ट्राई टू अवॉइड देम। सबसे पहली गलती, नॉट टू नो वेयर टू स्टार्ट एंड नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान। हम सवेरे उठते हैं, सोचते हैं आज तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, वो नहीं समझ में आया, दूसरा चैप्टर ले लेते हैं, दूसरी सब्जेक्ट ले लेते हैं। इस तरह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ने बैठने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मुझे कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और जो चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता चला आपने 2 से 3 घंटे ऐसे चैप्टर को पढ़ने में लगा दिए जिससे एग्जाम में हार्डली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कभी कभी तो पूछे ही नहीं जाते, तो फिर उन 2-3 घंटे मेहनत करने का क्या मतलब रहेगा। इसीलिए पढ़ने बैठने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है ना कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं, तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को देखो। सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस में हर चैप्टर के साइड में उसका मार्क्स वेटेज दे रखा होता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करो। अगर वहां से नहीं समझ आ रहा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और मुझे कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। कभी भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करने मत बैठो। दूसरी गलती, हैविंग टू मच रिसोर्सेज। नाउअडेज हमारे पास रिसोर्सेज की तो कमी ही नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर का स्टडी मटेरियल है हमारे पास, लेकिन जितने ज्यादा रिसोर्सेज को आप फॉलो करोगे ना, उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो शॉपकीपर जितने ज्यादा कपड़े दिखाता है हम उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये लूं या वो लूं, और एक टी शर्ट खरीदने में हम कितना ज्यादा टाइम लगाते हैं, और उसके बाद भी घर आके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार वो ब्लू वाला ज्यादा अच्छा था, मुझे वो ब्लू ले लेना चाहिए था। हम सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते हैं। यही चीज पढ़ाई के साथ भी होती है। आप जितने ज्यादा रिसोर्सेज को फॉलो करोगे ना, आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे और आप कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 टीचर को ही फॉलो करो, बहुत सारे टीचर से मत पढ़ो। सबसे पहले आप अपनी जो टेक्स्ट बुक नोट्स है उनको पढ़ो, इसके बाद अगर जरूरत हो तो रेफरेंस बुक को रेफर करो, और वो भी कोई एक ही ऑथर की। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, जितने ज्यादा टीचर्स को फॉलो करोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि सबका एक्सप्लेन करने का, पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। एक ही टॉपिक को 3, 4, 5 अलग अलग तरीकों से बता रखा होगा, बात सब में एक ही कर रखी है, लेकिन अलग अलग तरीकों से, तो आप उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए 1 या 2 टीचर को, लिमिटेड बुक्स को ही रेफर करो। तीसरी गलती, लास्ट मिनट रिवीजन पर डिपेंड रहना। हम पूरे साल पढ़ते हैं ये सोच के कि लास्ट में एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे। नहीं, जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आप सब कुछ भूल चुके होंगे, तब आपको रिवीजन नहीं, तब आपको शुरू से वापस पढ़ना पड़ेगा, और तब हमारे पास बहुत कम टाइम होगा, और उस टाइम हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा कि कैसे पढ़े, और हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, और हम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये गलती हमें नहीं करनी है। आपको रेगुलर इंटरवल्स में रिवीजन करते रहना है। आई विल सजेस्ट कि आप 1-7-21 की टेक्निक से रिवाइज करो। जैसे आज आपने जो भी पढ़ा दिन भर में, रात को एक बार सोने से पहले उसका क्विक रिवीजन कर लो। आपने आज ही पढ़ा है तो हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में। फिर 7वें दिन उसी चीज को आप वापस रिवाइज करो, 21वें दिन फिर से रिवीजन करो। इसके बाद भले ही आप एग्जाम से पहले पढ़ना, आपको 99% चीजें याद होंगी, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, और एग्जाम से पहले जब आप बुक खोल के देखोगे ना, आपको सिर्फ एक नजर घुमानी पड़ेगी, तब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा,
प्रेशर भी फील नहीं होगा और आप रिलैक्स होकर पढ़ाई कर पाओगे, प्लस आप पढ़ा हुआ भूलोगे भी नहीं। इसीलिए रेगुलर इंटरवल में रिवीजन करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन का भी शेड्यूल बनाओ, रिवीजन को भी अपने शेड्यूल में ऐड करो, उसको लास्ट दिन के लिए मत रखना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। चौथी गलती, मल्टीटास्किंग। हम कोई भी सुपरमैन नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, इसीलिए एक टाइम पर एक ही काम करो। पढ़ाई करते वक्त और कोई भी दूसरा काम मत करो। देखो, जब आप अपने फोन में या पीसी में भी बहुत सारे टेप्स एक साथ ओपन कर लेते हो ना, तो उसकी प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है, वो भी हैंग होना स्टार्ट कर देता है। तो फिर दिमाग का क्या होगा? एक साथ बहुत सारे काम करने जाओगे तो कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन लेक्चर देखते समय होमवर्क नहीं करना है, प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी है, पढ़ाई करते वक्त कुछ खाना नहीं है, टीवी नहीं देखनी है, बीच में सोशल मीडिया नहीं चलाना है, बीच में किसी से बात नहीं करनी है, कोई भी टाइम पास पढ़ते वक्त नहीं करना। आप सिर्फ 1 घंटा बैठो कि मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, लेकिन उस 1 घंटे में एक सब्जेक्ट का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वही पढ़ना है। चाहो तो उसके साथ में नोट्स बनाते रहो, लेकिन कुछ और काम उस 1 घंटे में हमें नहीं करना है। सिर्फ 1 घंटा बैठो, फिर उठ जाना थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ोगे जो आपने डिसाइड किया है, कोई भी दूसरा काम नहीं करोगे। क्योंकि मल्टीटास्किंग करने जाओगे ना, तो आप कोई सा भी काम सही से नहीं कर पाओगे और सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। इसीलिए एक ही टास्क पर फोकस करो, तो वो एक टास्क कम टाइम में पूरा हो जाएगा। पांचवी गलती, नॉट टेकिंग ब्रेक्स व्हाइल स्टडिंग। साइंस कहती है कि हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये 50-55 मिनट से ज्यादा किसी एक काम पर फोकस कर ही नहीं सकता है। इसीलिए मूवीज में भी 1 घंटे के बाद इंटरवल हो जाता है। तो हमें भी पढ़ाई करते टाइम ब्रेक्स को ध्यान में रखना है। हमें कभी भी रेगुलर 3-4 घंटे तक पढ़ने नहीं बैठना है। आप 50-55 मिनट का एक स्टडी सेशन लो, उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लो, रिलैक्स हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ और फिर वापस पढ़ने बैठो। और 2-3 कंटिन्यूअस सेशन के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले लो। इस तरह से अपने स्टडी शेड्यूल में आप ब्रेक्स को भी ऐड करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना है शेड्यूल, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे ब्रेक्स को ऐड करके टाइम टेबल बना सकते हो। मैंने अर्ली बर्ड्स वालों के लिए भी बताया है, नाइट आउल्स वालों के लिए भी बताया, प्लस संडेज का भी टाइम टेबल बताया। तो आप चाहो तो आप उस वीडियो को एज ए रेफरेंस यूज में ले सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगी, तो वो वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा। बट हमें पढ़ाई करते टाइम ब्रेक्स लेना नहीं भूलना है, अदरवाइज हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, पढ़ाई से मन हट जाएगा और फिर हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्रेक लेते हुए हमें पढ़ाई करनी है। छठी गलती जो मैंने अपने स्कूल डेज में बहुत ज्यादा की और आई वॉन्ट यू टू नॉट रिपीट द सेम, दैट इज नॉट आस्किंग डाउट्स। व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं हमेशा सोचती थी कि यार मैं ये पूछूंगी तो कहीं टीचर ने इंसल्ट कर दी तो दोस्त क्या सोचेंगे कि यार इसको इतना सा नहीं समझ में आया, बल्कि वो चीज उन दोस्तों को भी नहीं आ रही होती थी, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं करता था और बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड रह गई। इसीलिए यू डोंट डू द सेम मिस्टेक। अभी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आपको टीचर से पूछने में हेजिटेशन हो रहा है, दोस्त से पूछो। अगर दोस्त से भी नहीं पूछ पा रहे हो, गूगल से पूछो, यूट्यूब से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, जिससे पूछना है पूछो, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करो। क्योंकि क्या होता है ना कि यार जो टॉपिक आप नहीं पढ़ के जाते हो ना, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको उसी का क्वेश्चन नजर आता है। ये चोट हमारे साथ हर बार होती है, मेरे साथ बहुत बार हुई है, आई एम श्योर आपके साथ भी हुई ही होगी, कि जो टॉपिक हम छोड़ के जाते हैं, जो डाउट हम क्लियर करके नहीं जाते, सबसे पहले उसी का क्वेश्चन नजर आता है। इसीलिए ये गलती अब हमें नहीं करनी है। जो भी डाउट है आपका, उसको कैसे भी क्लियर करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको सुटेबल लग रहा है, लेकिन अपना डाउट क्लियर करो। एंड लास्ट और सबसे बड़ी गलती, नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। किसी टेस्ट या एग्जाम में किसी 1-2 सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो हम ये माइंडसेट बना लेते हैं कि यार ये सब्जेक्ट तो मैं कर ही नहीं सकता। हम बोलते भी ऐसे ही है कि यार मैथ्स तो मुझे टफ ही लगती है, सोशल साइंस तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है, इस सब्जेक्ट में तो मैं बस पास हो जाऊं तो बहुत है। ऐसी नेगेटिव टॉक्स हमें नहीं करनी है। हमें अपने आप से बस पॉजिटिव बोलते रहना है। देखो, पॉजिटिव बोलने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, बट उससे आपकी एनर्जी हाई रहेगी और हाई एनर्जी से पढ़ाई करोगे ना, तो आप ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाओगे। इसीलिए पॉजिटिव टॉक करो कि हाँ मैं ये अच्छे से लर्न कर सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स ही आएंगे, मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ही करूंगा। तो हमेशा अपने आप से इस तरह की पॉजिटिव बातें ही करो, इससे आप पढ़ाई में ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, प्लस डर और स्ट्रेस वाली जो चीजें है ना वो हट जाएंगी और ज्यादा टाइम आप पढ़ाई को दे पाओगे। सो अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो ना, तो उसे आज अभी सुधार लेना, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये जो 60-70 दिन बचे हैं ना, ये पूरे के पूरे हमें पढ़ाई को डेडिकेट करने। अब हम और कोई गलती करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।